बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। और गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी ख़ुसूसी काविश शफ़क़त फ़रमाई, रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्तान अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह, आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। आज मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी ख़ुसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन अफरीदी साहब सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी ख़ुसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी, साबिक़ सूबाई वज़ीर और हमारे मसले की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा ख़ुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें। इसी तरीके से आस्तान अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग, हमारे इंतहाई काबिल सद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला, आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बाद नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग के बाद बहुत शॉर्ट और अर्जेंट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हमारे एक और भाई साहिबजादा निज़ामुद्दीन सियालवी साहिब साबिका MPA और आस्ताना अलिया सियाल शरीफ से आप इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हैं क्योंकि सुबह सहरी का वक़्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहले सुन्नत को उसके मौक़िफ़ से भी पीछे नहीं होने दिया। और इस बात की भी हमने पहले वजाहत की थी कि हम हकूमती कमेटी के तौर पर नहीं गए, हमने ये सालसी कमेटी का किरदार अदा किया था। हमने हुकूमत को भी कहा कि वो हमें मौका दे और हम तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कमोबेश 8 घंटे के तवील मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने जिस बुर्दबारी के साथ, जिस तहम्मुल के साथ का मुज़ाहरा किया, उन्होंने मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के वसी तर कौमी मफाद के अंदर जो फ़ैसले किए और उसके अंदर हमने जो एक प्रोपोगंडा दरमियान में करने की कोशिश की गई कि शायद ऐसे मुआहदात तस्लीम नहीं किए जाएंगे या ये लोग को हुकूमती हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए सिर्फ़ एक इतला कि जो एग्रीमेंट अभी सामने आया है वो जो हुकूमती टीम और जो तहरीक लब्बैक की टीम थी उसकी वीडियो आपके सामने आ चुकी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहले सुन्नत का दर्द रखते हुए वो सालसी का किरदार अदा किया है और हमने हुकूमत को भी मजबूर किया कि अवाम अहले सुन्नत का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का जो ये इंतहाई अहम तरीन मामला है, इसके ऊपर हुकूमत लचक का मुजाहरा करे। और मैं हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी हमारे साथ भी मुज़ाकरात में रही और तहरीक लब्बैक के साथ भी मुज़ाकरात में रही, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के मामले के ऊपर तहरीक लब्बैक की क़यादत की बात को खुले दिल के साथ सुना और फिर उन्होंने इन तमाम बुज़ुर्ग अकाबरीन के साथ मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारी कामयाबी का, हमारी फ़तह का और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह का दिन है। अल्लाह ताला ने ये कामयाबी अता फ़रमाई है और गिरफ़्तार शुदा तमाम अफराद जो हैं उनकी रहाई का भी प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। शेड्यूल 4 की जो लिस्टें हैं उसको भी एक मरतबा रीचेक किया जाएगा और जो बेगुनाह अफराद पकड़े गए हैं उनकी हिरासत से आज़ादी का मामला भी इंशाल्लाह अभी थोड़े लम्हे के अंदर शुरू हो जाएगा। तहरीक लब्बैक की जो क़यादत जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अब रवाना हो चुकी है धरने के अंदर, इंशाल्लाह वो वहाँ पर ऐलान कर देगी। तो ये हमारी जो काविश है, हम सब आपसे दुआगो भी हैं कि आप हमें भी अपनी दुआ में याद रखें
اور اہل سنت کا یہ جو ایک بہت بڑا اتحاد بنا ہے، اسے بھی اللہ رب العزت قائم و دائم رکھے، نظر بد سے بچائے۔ اور میں سعد رضوی صاحب کا ان تمام بزرگوں کی طرف سے خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے ملک عزیز پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد کے اندر جب ان کی تجویز کو تسلیم کیا گیا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا، اور انہوں نے واضح کیا کہ شرپسند عناصر، ریاست مخالف عناصر اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ جو نظریاتی اختلاف رکھنے والے یا ان کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے جو عناصر ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا اور ہم اس کے اوپر انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اب حکومت وسیع القلبی اور وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے پر عمل کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے حوالے سے بھی امید ہے کہ چونکہ قانونی تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ تحریک لبیک کی قیادت کی رضامندی کے ساتھ ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی اس کے اوپر بھی ہمیں آسانی ملے گی اور ہمیں ریلیف ملے گا۔ تو ہم تمام لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے اور اہل سنت کے ان بزرگ اکابرین کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ کردار ادا کیا اور ایک میجر بریک تھرو کروایا، تو اس کے اوپر اب حکومت تحریک لبیک کے حوالہ سے اپنے نقطہ نظر کے اندر نرمی پیدا کرے، اور انہوں نے جو اس بات کی وضاحت کر دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ، توڑ پھوڑ کے ساتھ، اور اگر کسی عناصر نے توڑ پھوڑ کی ہے تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، ایسے عناصر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے، اور یہ آپ تمام عوام اہل سنت اور پاکستان کی عوام کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آخر میں ملتمس ہوں کہ ان تمام بزرگوں کو اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں تمام بزرگوں سے ملتمس ہوں کہ وہ چند لمحات کے لیے فرداً تمام باتیں بیان فرما دیں اگر تو مناسب ہوگا۔ آپ بھی ہم کو مبارکباد پیش کر دیتے ہیں، اور ہم ملتمس ہیں پیر صاحب قبلہ سے کہ آپ دعا فرما دیں، دعا خیر فرما دیں کہ دعا ضرور فرمائیں۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته يا الله. بہت مبارک ہو جناب. بہت مبارک۔